और हाँ, अगर रुमाल कम पड़ गया हो तो मुंह पोंछने के लिए चादर यूज कर लेना। हटिए। किशन आप शांत रहिए, उसके लिए अपना खून मत जलाइए। आप शांत रहिए। मुझे साक्षी का कोई टेंशन नहीं है अपनी। इस घर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। आपके मानने या ना मानने से ये बात बदल नहीं जाएगी किशन कि इस घर पे हमारा भी हक है और अपने घर को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी कल सुबह हमारा घर नीलाम होने जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। किशन, अभी हमें ना घर वालों के साथ होना चाहिए। They all need you. या आओ। जो हमने समझाया तुम्हें वो तुम्हें अच्छे से समझ में आया ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो अब भी इसी वक्त पूछो, क्योंकि बाद में एक भी चूक ना पूरा काम बिगाड़ सकती है। और किशन और उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं इस घर को लेकर। हमारा यही एक प्लान है जो इस घर को बचा सकता है मुकरी, समझे ना? जी मैडम, समझ गए। पक्का? नहीं तो भूल हुई ना मुकरी तो मरेंगे बहुत। मैडम बिल्कुल पक्का। तो फिर जाओ। ठीक है। अब सुनो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुकरी जी जी जी। इधर छोटे वाले गेट से जाओ, जाओ। यही तो बात उसको समझ में नहीं आ रही है कि पुलिस का वर्दी पहनने से कोई होशियार नहीं बन जाता है। देखो, ये बात तो तय है कि हमारा प्लान उसके प्लान से ज्यादा सटीक है। इतिहास गवाह है कि पुलिस वाले ना कांड होने के बाद आके केस सॉल्व करते हैं और हम परेशानी होने से पहले ही उसका इलाज कर डालते हैं। काम समझ में आ गया है? हाँ हाँ भाई, आ गया है। हाँ, तो काम खत्म करने के बाद हमको मैसेज करो, ठीक है? ठीक है भाई, काम करते ही मैसेज करेंगे भाई आपको। हाँ हम सही बोले? बिल्कुल सही बोले भाई, बिल्कुल आप ही सही बोलते हैं। गलत नहीं बोलते ना? नहीं भाई, तो फिर आप यहाँ ऑलवेज राइट। चलो फुटो। चल भाई, चल चल काम करके आते हैं। सुनिए ना, हमें बहुत डर लग रहा है। पता नहीं आज क्या होगा। अरे ऐसे कैसे आप सब लोग मुंह लटकाए खड़े हैं? क्या हुआ केडी? आज घर का नीलामी होने वाला है, ये सोचकर आप सब लोग हिम्मत हार गए? चलिए, अगर ऐसी बात है तो हम आप सबके चेहरे पे स्माइल और जोश वापस ले आएंगे। हम साक्षी ठाकुर ये ऐलान करते हैं कि आज हमारे घर की नीलामी नहीं होगी। क्या? नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुझे कैसे पता? साक्षी, ये तुम क्या कह रही हो? बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? तुम कुछ करने वाली हो क्या? आंटी जी, हमारी बात पर यकीन रखिए, आज घर की नीलामी नहीं होगी। ये तय है, चाहे कितने भी लोग बोली लगाने के लिए आ जाए, हमारे घर की नीलामी नहीं होगी। और ये चमत्कार कैसे हुआ ये बताने का कष्ट करेंगे आप? जरूर तुमने कोई गैर कानूनी हथकंडा ही अपनाया होगा। तुम्हें समझ में नहीं आता
हमारी एक बेवकूफी पूरा काम बिगाड़ सकती है यहाँ पे। सब क्या तमाशा लगा रखा है? अरे हमारे साथ धोखा हुआ है। हाँ, धोखा। ठीक वैसा ही धोखा जो आपने दिया है हमारे घर वालों को। और आप जैसों को ना जैसे का तैसा तो मिलना ही चाहिए, क्या समझे? I don't believe it. अग्नि, ये सब तुमने किया? कैसे? मतलब हाउ? कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने सारे पैसे? एक मिनट किशन, हमारे पास कोई पैसों को छापने की मशीन नहीं है। I know, but वो बैग कहाँ है? वो बैग खोलिए, चेक कीजिए, सारी सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। नकली पैसे? इतना बड़ा धोखा? लाइए आप। मतलब मानना पड़ेगा मैडम, आपने क्या दिमाग पाया है। जिस सूझबूझ से आपने इस घर को बचाने की जो कोशिश की है, जो तरीका अपनाया था, कमाल का था। क्या? और जब कोई दिमाग वाला मिलता है ना, तो उससे मिलने और भिड़ने में दोनों में ही मजा आता है। चलिए इसी बात पे एक बार फिर हाथ मिलाइए। अरे मिला लीजिए। हम कुछ समझ नहीं रहे अभी। अभी पता चल जाएगा। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस। Congratulations. दादी जी, अब राज पर से पर्दा उठा ही दो। सुपर्ब। वैसे साक्षी जी ने भी पूरी कोशिश की थी इस घर को बचाने की। अरे इनके जूनियर डॉक्टर्स ने तो मेरे सर्वेंट को ही किडनैप करवा लिया। क्या? साक्षी ने किडनैपिंग करवाई? नहीं आंटी जी, हमने नहीं। हमने तो उन दोनों को बोला था कि सीए साहब से बात करनी है, लेकिन घर का मामला था ना, तो वो कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए। पाजी हम भी साथ में चलेंगे आपके। ये पहले पैसे ले लो। हाँ। ये आपके बहुत काम आएंगे। मैडम जी, ये पैसे का क्या करें? वो जो नकली वाले हैं वो तुम रख लो, और जो असली वाले हैं वो थाने में जमा कर दो। और हाँ, ड्यूटी पे आ रहे हैं हम, क्या समझे? क्या बात है मैडम, असली नोट हमको ही दिया आपने। ओके बाय। अरे हमारी डॉक्टरनी बहन, तुम्हारा काम है टूटे फूटे जो हड्डी होती है उसको जोड़ने का, और हमारा काम है जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको सीधा करना। एक्चुअली तुम्हारे बस का नहीं था ये काम करना, इसलिए तुम दिल छोटा मत करो ना। तुम अपना काम करो, अपनी बीमारी का इलाज कराओ, नहीं तो हमें कुछ करना होगा। बोल लूं? क्या बात है अग्नि? मैं जानता था अग्नि, अच्छी तरह से जानता था कि ये प्रतियोगिता तुम ही जीतोगी, और आज तुमने सबके सामने ये बात साबित कर दी कि तुम इस घर पे कभी भी कोई आंच नहीं आने दोगी। कभी भी नहीं। और मेरे दिल पे भी कभी नहीं आने दोगी। आई न्यू इट। थैंक यू। एक और बात। क्या? आई लव यू। एक मिनट।
Congratulations. बाप रे। ना में बारिश। चलो गेट आउट, बाहर निकलो मेरे कमरे से। हम कहीं नहीं जाने वाले। अगर कोई यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो होगी आपकी लैला अग्नि। वो निकलेगी इस कमरे से भी और हमारी जिंदगी से भी। जस्ट कीप क्वाइट प्लीज। मुझे ना तुम में इंटरेस्ट है और ना तुम्हारी बकवास बातों में, ओके? गेट द हेल आउट ऑफ माय रूम, कम ऑन, बाहर। तो आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हम क्यों जाएं यहाँ से बाहर? एक्सक्यूज मी, ये मेरा कमरा है, गॉड डैम इट्स माय रूम। डोंट टॉक टू मी प्लीज, डोंट टॉक टू मी। ओके ओके, हम आपसे बात करेंगे। देखिए, ये कमरा आपका था जब से हमारी शादी हुई है। उसके बाद से इस कमरे पे जितना आपका हक है उतना ही हमारा। लीजिए, आपसे बात हमने नहीं की। साक्षी, तुमने अभी भी जो मेरे फोटोग्राफ से कहा है, ऐसा सोचना भी मत। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। देखिए देखिए, ये नई वाली पिक्चर में फाइटिंग सीन बहुत बढ़िया हुआ है। नो नॉट नेवर, हम नहीं जाएंगे यहाँ से बाहर। ओके ठीक है, फाइन। बैठी रहो, आराम से टेका लेके बैठी रहो यहाँ पे। मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं, मैं यहीं चेंज करूंगा तुम्हारे सामने। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। इट्स टू डेंजरस, बहुत डेंजरस है ये। बेटा ये नकली चाकू है, कुछ नहीं होगा इससे। स्टिल नकली है ना, लेकिन फिर भी मैं आई कांट एग्री ऑन दिस। आई कांट। मॉम, लग जाए तो। अब देखिए आप। दादी, दादी, नो। नकली है। जिंदा है बेटा। अरे नकली है ना, तसल्ली हुई? हाँ, बट मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मान नहीं पा रहा हूँ कि ये यू नो। हाँ कुछ नहीं होगा। देखो, एक काम करो, तुम खुद ही ना देख लो इसको, देखो नकली है। किशन, बड़ा मजा आने वाला है। वासु भाई साहब जब ये चाकू लेके किशन तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे और ये चाकू तुम्हारे सीने में घुसेड़ेंगे ना, टीचू टीचू। बड़ा मजा आएगा सच में। बड़ा मजा आएगा। कब से इंतजार कर रहे तुम्हारा है यहाँ बैठे बैठे। तुम्हें जो टाइम दिया उस टाइम पर क्यों नहीं आते तुम? अच्छा एक बात बताओ, देखो भैया, ये जैसा फोटो में भेजे थे बिल्कुल वैसे का वैसे ही चाहिए। वैसे ही लाए हो कि नहीं? एकदम डिट्टो सेम टू सेम है भैया जी। हाँ तो लाओ, दिखाओ ना फिर। किसी के शरीर में ऐसे घुसेगा जैसे मक्खन में घुस रहा। एक बार में शिकार की रामलीला खत्म। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, वैसे तो 500 बनते, लेकिन तुमको 2000 दे रहे। अच्छा काम किया, तुम रख लो, जाओ फटाफट निकल लो तुम। शाबाश बेटा, अगली बार टाइम पे आना। हाँ। ये बढ़िया है, प्लान बनाएंगे घर वाले और काम हो जाएगा हमारा। मारेंगे वो और काम हो हमारा।
किशन बेटा तनी धीरे से सांस लो। पानी लाओ बेटा। ये लो। धीरे। कुछ मत कहो, बस शांत रहो और जिस तरह खड़ी होकर मुझे देख रही हो बस देखती रहो, और कुछ चाहता ही नहीं मैं। इतने दिन बीत गए, ऐसा लगा जैसे अपने अग्नि से मिल ही नहीं पाया मैं। ना तुम्हें महसूस कर पाया, ना तुम्हारी सांसों को, ना तुम्हारी दिल की धड़कन को। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, बहुत मिस किया। ये तो अच्छी बात है कि वो साक्षी यहाँ नहीं है, वरना ये जो पल हमें मिला है उसे भी गवा देते। साक्षी, साक्षी को तो पूरा दिन मिला होगा प्लान करने के लिए, सोचने के लिए कि बाहर वो क्या कर सकते हैं। शिट, हाँ, हम पूरा दिन बिजी थे, हमें पता है एक बार भी हम सोच नहीं पाए अच्छे से। अग्नि क्या हो गया तुम्हें? इतने दिनों बाद हमें मौका मिला है, हमें ये पल मिला है एक दूसरे के साथ बिताने का, बात करने का, एक दूसरे को महसूस करने का, और तुमने इसे भी। अगर आप चाहते हैं कि ये पल हमारी जिंदगी में हमेशा रहे तो अभी इस पल में हमको रुकना होगा। आप समझ रहे हैं ना, हमें बहुत कुछ सोचना है, बहुत दिमाग लगाना है। हम अभी आते हैं। हाँ, हम अभी आते हैं। देखो ना किशन, हमने सोचा था बाहर जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा, कौन सा टेस्ट होगा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। कुछ भी नहीं हुआ? तुमने देखा नहीं? क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हुई कि मैंने सबसे पहली बार, मतलब पहली बार लाइफ में अपने पसंद से तुम्हारे लिए साड़ी खरीदी। एंड आई एम श्योर वो साड़ी पहनने के बाद तुम क्या लगोगी, सुपर, मतलब एकदम गॉर्जियस, ऑसम। किशन, हमारे दिमाग में वचन चल रहे और आप साड़ी 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 बाद में, हम अभी वचन के बारे में बात कर रहे थे। जब देखो किट किट पिट पिट लड़ते रहते हैं, काम नहीं है और कोई और। वचन प्रतियोगिता, ओह माय गॉड, प्लीज अब बस करो अग्नि, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या हो गया तुम्हें? मतलब ये इतना टेंशन क्यों ले रही हो तुम? हम मजे के नहीं, बस वचन के बारे में सोच रहे थे। सोच रही थी मतलब बात भी कर रही हो, बता भी रही हो, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब आपको साड़ी की पड़ी होगी ना, मतलब मेरी पसंद से मैंने खरीदी, तुम्हारे लिए कितने अरमानों के साथ इतने सपने देखे मैंने। यू लुक ब्यूटीफुल, यू नो दैट। और तुम्हारा मूड अभी भी खराब है, मतलब हम इतने मजे करके लौटे हैं। हंसों का जोड़ा एक दूसरे को चोंच मार रहा है। लड़ो लड़ो, खूब लड़ो, हमको क्या। अरे कहो तो आग में 2-4 चम्मच घी डाल दे। शिट, ये अरे ये तो हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि साक्षी ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई है। हम बंदूक निकाल ही रहे थे, इतने में सामने से किसी ने झपट्टा मार दिया और फिर हमने देखा कि साक्षी बीच में कूद पड़ी, तो फिर हम। मॉम, इट्स फाइन, मतलब पापा वो चाकू किधर है? अरे अब ये सब बातें छोड़िए, इनको घर लेके चलिए। ड्रेसिंग करनी है। चलिए 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 आइए। चलो। हाय मेरा बच्चा, कितना खून बह गया ना। हम हल्दी वाला दूध लेकर के आते हैं। चाची जी, इसका जरूरत नहीं है। आप लोगों का धन्यवाद, आपने हमारा इस नाटक में साथ दिया। आप लोगों को चोट तो नहीं आई ना कहीं? नहीं सर। चलिए ऑफिस में मिलते हैं। थैंक यू। ओके। अरे हमको एक बात समझ में नहीं आ रही कि चाकू तो नकली था, फिर इसे चोट कैसे लग गई? अरे भैया क्या होता है, कई बार ना नकली चाकू में भी धार होती है। अरे पर ऐसा होना नहीं चाहिए। साक्षी बेटा, तुम्हें तकलीफ बहुत है, लेकिन तुम कुछ कह नहीं रही हो। नहीं नहीं बड़ी माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। देखिए हमारे चेहरे पे कितनी बड़ी स्माइल है कि नहीं?
वो तो वो गुंडा किशन पर हमला करने वाला था। हमारा मतलब है गुंडा नहीं अंकल जी, नहीं हमारा मतलब है अंकल जी नहीं पापा। तो हम किशन को थोड़ी ना कुछ होने देते, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे आ गए आगे। और अग्नि तो बस गन निकालती रह गई। हम गन निकाल रहे थे, लेकिन सामने से किसी ने झपट्टा मार दिया तो। इंस्पेक्टर हो तुम? जानती हो जरा सी देरी की वजह से क्या से क्या हो सकता है। लगता है चीनी थोड़ी कम है। ये क्या बदतमीजी है। चाय में चीनी कम थी इसीलिए। अरे देखो देखो सुबह कौन आया हमारे कमरे में। छोटी माँ आई है। नमस्ते छोटी माँ, गुड मॉर्निंग। नमस्ते साक्षी। हम जरा चाय खेल रहे थे। हमारा मतलब है कि हमको एक काम है, हम फटाफट करके आते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ के तुम किशन? अच्छा तुम्हें याद है आज का दिन क्या है? आज का दिन आज क्या है खास? अग्नि मतलब कुछ है क्या आज? आज देखा अग्नि, इसे कुछ याद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है किशन कि तुम आज का दिन भूल जाओ? किसी का बर्थडे है? नहीं अग्नि की बर्थडे नहीं, आज तो बड़ी मॉम और डैड की एनिवर्सरी है, राइट? शुक्र है तुम्हें याद आ गया। ओह गॉड। पता है अग्नि, हम ना जीजी के लिए कहीं से भी कितना भी ढूंढकर कितना भी महंगा या खूबसूरत गिफ्ट ले आए। जीजी को बस किशन के गिफ्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है ना किशन? सोचा कुछ तुमने कि क्या दोगे तुम आज अपनी बड़ी मॉम को? यही तो बात है मॉम, मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। मतलब आप तो जानती है कि घर पे कितना टेंशन था और मैं उसमें ही बिजी रह गया। मतलब फर्स्ट टाइम मैं कोई गिफ्ट अरेंज ही नहीं कर पाया हूँ बड़ी मॉम के लिए, एंड आई एम फीलिंग सो बैड। हम समझ सकते हैं कि तुम लोगों पे क्या गुजर रही है। खैर कोई बात नहीं, हमने अपनी तरफ से सोच लिया है कि आज हम जीजी के पसंद का सारा खाना बनाएंगे। जो जो जीजी को पसंद है हम सब बनाएंगे। बस केक वो ऑर्डर नहीं किया है, तो वो तुम दोनों कर लो। क्या आप भी वही सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ? वही सोच रहे हैं हम किशन जो तुम सोच रहे हो, कि तुम दोनों मिलके जीजी के लिए उनकी पसंद का केक बनाओ, दोनों मिलके। ये बहुत अच्छा आइडिया है। देखा किशन? यस, हम केक बनाएंगे। अग्नि और मैं साथ मिलके केक बनाएंगे, मतलब इट्स डिसाइडेड। चलो हम चलते हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मदद चाहिए हो तो मांग लेना। ये देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए। हमने खुद बनाया है, खास आपके लिए। और ये आपके लिए। थैंक यू। अरे प्रणाम। बड़ी माँ का आशीर्वाद, पापा का आशीर्वाद, प्रणाम। भगवान का आशीर्वाद, प्रणाम। कबाब में हड्डी। आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब चलिए जल्दी से आप दोनों हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि आप दोनों की तरह हमारी और इनकी जोड़ी भी सफल हो जाए। अरे साक्षी, अगर तुम्हें ऐसी जोड़ी चाहिए तब तो तुमको भी ना छोटी जिठानी जी जैसी एक सौत चाहिए होगी। है ना अग्नि? बिल्कुल, अब तो तिकड़ी बन जाएगी तुम्हारी। और भाई साहब, देवी जीजी और याशी जीजी की सफल जोड़ी का राज भी तो यही है। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? अरे जब भी बोलोगी मुंह से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही बोलोगी। चुप रहिएगा थोड़ी देर। अब मैं समझी कि तेरी और संजय की बनती क्यों नहीं है। तू कहे तो संजय को बोल के तेरी भी तिगड़ी बना दूं। अरे ये सब छोड़िए,
ठीक है बड़ी माँ, पार्टी नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम होममेड केक बनाएं तो चलेगा ना? अरे हम क्या सोच रहे थे कि हम और किशन जी मिलकर आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा केक बनाएं। इससे खुशी की बात और हमारे लिए क्या हो सकती है कि हमारे खुशी के दिन पर हमारा बेटा और बहू दोनों मिलकर हमारे लिए प्यारा सा केक बनाए। अरे लेकिन जीजी, आपके लिए केक तो किशन और अग्नि बनाने वाले थे। है ना? सही सुना आपने बड़ी मॉम, छोटी मॉम ने बिल्कुल सही कहा। हाँ हाँ, सरप्राइज मत होइए, मैं आपके लिए केक बनाऊंगा।